Good morning, student. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today, I am going to start our next chapter, pollution in environment. ठीक है, तो pollution in environment के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे. And we discuss some other topics like air pollution, source and their effect of air pollution, controlling the air pollution, water pollution, source and effect of water pollution, controlling water pollution and potable water. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट सम बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर. नो डाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज मेड अप अवर लाइफ. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को क्या कर दिया है, कंफर्टेबल एंड स्मूथ. हमारी लाइफ कंफर्टेबल और स्मूथ हो गई. वी हैव ऑल्सो फाउंड अ ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिसीज का हम लोग जो है ट्रीटमेंट हमने फाउंड कर लिया है. किसकी हेल्प से? साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से. विच आर कंसिडरेबल इनक्यूरेबल अर्लियर. ठीक है, वी कैन नॉट डिनाई टू फैक्ट दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिगार्डिंग एनवायरमेंट. वी कैन नॉट डिनाई, इससे हम लोग डिनाई भी नहीं कर सकते कि साइंस और टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडिंग एनवायरमेंट. एनवायरमेंट को डिग्रेडिंग करने के लिए भी साइंस और टेक्नोलॉजी ही रिस्पॉन्सिबल है. वी हैव बिकम मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन मशीन. हम लोग ज्यादा से ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, डिपेंडेंट हैं मशीन्स विच आर अल्टीमेटली एड हार्मफुल सब्सटेंस टू एयर. और यही क्या करते हैं, जो मशीन होते हैं वो क्या करते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस किसमें ऐड कर देते हैं, एयर में. वेस्ट वाटर एंड सॉइल, एयर वाटर एंड सॉइल में जो हार्मफुल वेस्ट है वो मिक्स कर देते हैं. बिसाइड रैपिडली इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन. जो ऑल्सो इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिफॉरेस्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एंड अर्बनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन विच इज अल्टीमेटली कंटेमिनेट एयर एंड वाटर. जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, इंडस्ट्री उतनी ज्यादा होगी, एज वेल एज अर्बनाइजेशन भी उसी तरीके से होगा. एंड विच इज अल्टीमेटली कंटेमिनेटेड विद वाटर. कंटेमिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल सब्सटेंस बाय द आर हार्मफुल इन द लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड पॉल्यूशन. ठीक है, द कंटेमिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल बाय द सब्सटेंस दैट इज हार्मफुल टू लिविंग बीइंग. जो सब्सटेंस एयर, वाटर और सॉइल जो अगर सब्सटेंस जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पोल्यूशन. पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड इज द क्रूशियल इशू. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इज द क्रूशियल इशू फॉर द वर्ल्ड. लेट अस स्टडी अबाउट एयर एंड वाटर पोल्यूशन इन डिटेल. तो एयर और वाटर पोल्यूशन के बारे में टॉपिक में देख लेते हैं. एयर पोल्यूशन. एयर इज द वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर अवर लाइफ. हमारे लिए एयर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर अवर लाइफ. इट इज कंटेन मैनी गैसेस. इट्स इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. इसमें मैनी गैसेस जो होती हैं वो प्रेजेंस होती हैं इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. बिसाइड द गैसेस एयर ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर. बिसाइड गैसेस एयर के अंदर क्या होती है, वाटर वेपर भी प्रेजेंस होती है. एंड डस्ट पार्टिकल इन नॉमिनल क्वांटिटी. नॉमिनल क्वांटिटी में एयर में वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो प्रेजेंस होते हैं. बट मेनली हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स विद एयर एंड मेक इट पॉल्यूटेड. जब इसमें हार्मफुल सब्सटेंस जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं तो एयर क्या हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है. दीज हार्मफुल सब्सटेंस आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट. एयर में जो भी हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं उनको क्या बोल देते हैं, पॉल्यूटेंट. मिक्सिंग ऑफ दिस हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंस इन एयर रिजल्ट एयर पॉल्यूशन. जब भी एयर के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं या अनडिजायरेबल जो सब्सटेंस होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अवर ऑर्गेनिज्म एंड इंडिविजुअल इंक्लूडिंग ह्यूमन. एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं एज वेल एज ह्यूमन बीइंग्स उनके ऊपर लार्जर इफेक्ट होता है. सम ऑफ द पॉल्यूटेंट आर गैसेज इन द स्टेट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. कुछ पॉल्यूटेंट गैसेज स्टेट में प्रेजेंस होते हैं. कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है. इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. वाइल सम आर इन सॉलिड फॉर्म सच एज कार्बन पार्टिकल एंड टिनी डस्ट पार्टिकल. डस्ट पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंस होते हैं. और गैसेज फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे क्या हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं. पॉल्यूटेंट इज वेरी कंसंट्रेशन अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, पॉल्यूशन का जो है वेरी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, यहाँ पे हमने देखा. नेक्स्ट के बाद क्या है, हाउ हैव यू नोटेड दैट एयर इज इन द हिल स्टेशन फील क्लियर. हिल स्टेशन में हम लोग जब एयर जो जाते हैं तो वहां पे एयर क्या होती है, फील क्लियर. क्लियर देन
दैट इज द सिटी। सिटीज से ज्यादा क्लियर अगर एयर होती है तो वो कहाँ पे होती है, हिली एरियाज में। एरिया विच आर फाउंड बाय इंडस्ट्री लेस पॉल्यूटेड एंड कंटेन मोर ट्रीज हैव क्लियर एंड लेस पॉल्यूटेड एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे लेस पॉल्यूटेड एरिया प्रेजेंट होता है। सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, सम नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पॉल्यूशन। के लिए कुछ ह्यूमन एक्टिविटी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड। तो सोर्स ऑफ एयर के बेस में हमने क्या हुआ, पॉल्यूशन को क्लासिफाइड कर दिया। नंबर फर्स्ट इज नेचुरल सोर्स, सम हार्मफुल गैसेज एंड सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर आर रिलीज ड्यूरिंग द नेचुरल प्रोसेस। कुछ क्या होते हैं नेचुरल हार्मफुल गैसेज और सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ मैटर रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द नेचुरल प्रोसेस लीडिंग टू द एयर पॉल्यूशन। सम ऑफ द वे इट नेचर कंट्रीब्यूट टू द पॉल्यूशन आर ए लार्जर अमाउंट ऑफ स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग द फॉरेस्ट फायर। जब भी फॉरेस्ट में आग लग जाती है तो क्या होते हैं, लार्जर अमाउंट ऑफ स्मोक और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। वोल्केनो एक्टिविटी प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन एंड ऐश। जब भी वोल्केनोस होते हैं वो क्या होते हैं, क्या किस चीज को प्रोड्यूस करते हैं, सल्फर, क्लोरीन एंड ऐश को प्रोड्यूस करते हैं। रेडॉन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव डिके के फॉर्म में रेडॉन गैस जो होती है वो रिलीज होती है विद इन द अर्थ क्रस्ट। ह्यूमन एंड इंडस्ट्री सोर्स, फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सारी चीजें मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट दे रिलीज डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट। ये भी क्या होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूटेंट को प्रोड्यूस करते हैं। द सोर्स में भी स्टेशनरी लाइक पावर प्लांट, फैक्ट्री एंड रिफाइनरीज, मोबाइल सोर्स लाइक ऑटोमोबाइल एंड एयरप्लेन्स, अदर सोर्स लाइक बर्निंग ऑफ वुड्स एंड कोल, फ्यूम्स ऑफ द पेंट एंड एरोसोल्स। डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉज बाय द एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का मेजर कॉज क्या है, डिफॉरेस्टेशन। फिर सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर क्या होते हैं, दीज आर द स्मॉल एंड सॉलिड पार्टिकल रिलीज फ्रॉम द व्हीकल। ये एसपीएम क्या होते हैं, सॉलिड, स्मॉल एंड सॉलिड पार्टिकल रिलीज फ्रॉम द व्हीकल एग्जॉस्ट बाय द स्टोन क्रशर ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। सस्पेंडेड मैटर कंप्राइजेज डस्ट, फ्यूम्स, मिस्ट, स्मोक। इट कंटेन हार्मफुल केमिकल कंपोनेंट। इसके अंदर क्या होते हैं, हार्मफुल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, सच एज लेड, निकल एंड आर्सेनिक, विच आर बी ब्रीथ इन द पार्टिकल कॉज लंग्स एंड रेस्पिरेटरी डैमेज। इसकी वजह से लंग्स और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है। स्मोक विच इज सीन मोस्टली इन सिटीज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। तो बिगर लार्जर सिटीज होती है उसमें स्मोक क्या होता है, मोस्टली इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, स्मोक और फॉग का काम होता है। ठीक है स्टूडेंट, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू सो मच।